नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और तकत में। ठीक है, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अपडेट करवाया है तो उसमें टाइम लग रहा है ना। 94% हो गया है, बस वो चालू हो जाए देन हम क्लास शुरू कर। हाँ, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि कल है मेरी मैराथन SSC CHSL के लिए मेंस की। कल क्लास नहीं होगी, परसों राजस्थान की भी है। ठीक है, तो परसों हो सकता है तो मैं शाम को आपकी क्लास लगा लूँ, क्योंकि कल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजस्थान वाली मैराथन मुझे एक बार पूरी रेडी करने के लिए भी टाइम चाहिएगा। ठीक है, तो कल क्लास तो हम नहीं लेंगे। परसों नहीं हुई तो सैटरडे के दिन तो मैं फाइनल लगवाऊंगा ही, क्योंकि 5 से 6 घंटे कम से कम एक क्लास जाती है ना, जो होती है ना। तो उसके बाद ही अगर कभी टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि अब ऑब्वियसली कोई क्लास 10 बजे से चल रही है और 6-7 घंटे चल रही है, तो वो 4-5 बजे तक तो कंटिन्यूअसली चलेगी और तुरंत छोड़ करके इधर भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, है ना, कोई छुट्टी पे जा रहा हूँ या कोई ऐसी विशेष चीज़ है, लेकिन है मैराथन लगी हुई। ठीक है, और मैं ये जानता भी हूँ कि, है ना, कि सर छुट्टी हो जाएगी 2 दिन की, आपका भी प्रश्न सही रहेगा वो। लेकिन एक व्यक्ति एक समय पर एक ही जगह हो सकता है, इस बात को आप भी समझते हैं। ठीक है, हेलो भैया, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। हाँ, हम रेडी हैं, आप रेडी हो तो चालू हो जाइए, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। हमें पता होता कि आप इतना टाइम लेंगे। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। ठीक है भैया, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, ले लीजिए चंद मिनट की बोल रहे हैं भैया जी हमसे। है ना, इसमें क्या होता है, एक पीछे छोटा सा सीपीयू लगता है, कंप्यूटर में होता है ना ऐसा। तो इस वाले में ये वाला प्रॉपर चल रहा था, इसके साथ जो आया था उसमें थोड़ी सी समस्या ये हो गई थी कि जब मैराथन लेते हैं तो उसकी पीडीएफ सेव नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये नया आया है और उस नए ने थोड़ा सा हमारा समय बर्बाद किया है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये जितना टाइम लेगा उतना तो लेना ही पड़ेगा इसको। ये छोटा सा कंप्यूटर होता है, इस बिना कंप्यूटर के हमारा बोर्ड चलता नहीं है ना। तो बोर्ड बिल्कुल परिपक्व है, मेन चीज जो है वो सीपीयू है। अब ये चल जाए एक बार तो हम क्लास बढ़ाते हैं। तब तक आपके कमेंट ले लेता हूँ मैं, चलो थोड़े से जूम करके। कुछ पूछना चाहते हो सब्जेक्ट से रिलेवेंट, कुछ दूसरी चीजें? अभी समय है, क्योंकि ये चालू नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। नाइस सेशन टुडे। अरे शुरू तो होने दे लाला, शुरू तो होने दे। ये बोर्ड ब्लूटूथ कनेक्ट होता है क्या? है ना, ब्लूटूथ इससे कनेक्ट, इसमें खुद ही स्पीकर है भाई नीचे, तो आवश्यकता नहीं है। आपको पता है क्या वर्षा को सेंटीमीटर में क्यों मापते हैं? देखो, वर्षा सेंटीमीटर में इसलिए मापी जाती है कि जब पानी जमीन पर आता है तो रेन गेज नामक एक यंत्र होता है, वो एक बाल्टी में भरा होता है। तो कितने समय में कितने सेंटीमीटर तक वो पानी उस बकेट को भर पाया। है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि पानी की बूंद होती है क्या इतनी बड़ी सेंटीमीटर या इतनी बड़ी? नहीं। एक रेन गेज नामक यंत्र होता है, वर्षा मापक यंत्र बोलते हैं उसको। और वो वर्षा मापक यंत्र कितना भरा, कितने सेंटीमीटर उसमें पानी आया, है ना, पर्टिकुलर कितने समय में, उससे उसको दर्शाया जाता है। अहो भाग्य हमारे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। एक्सेस इंटरनेट का नहीं है आपके पास? कैसी बात कर रहे हो आप? इसमें तो व्हाट्सएप भी लॉग आउट हो गया होगा। स्पीकर बंद कर देता हूँ मैं सबसे पहले। चलो, खुला है ये अच्छी बात है। ठीक है, तब तक मैं इसको भी, Note 5 है यार ये, Note 3, हाँ ये। ठीक है भाई।
कहाँ डाउनलोड होगा यार ये? एक मिनट का टाइम देना। कहाँ जाके डाउनलोड हो रही है यार ये? क्लास का टाइम बर्बाद किए जा रही है उल्टा। ओहो। डाउनलोड ही मैं गलत कर रहा हूँ तो दिखेगी कहाँ से? एक मिनट। दिमाग जो है ना मेरा खुद का ही खराब है। अब ठीक है। दिमाग नहीं, पीडीएफ। चलिए। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? रंगों का ज्ञान वगैरह यह होता है। देखो, ये सिर्फ दृश्य प्रकाश के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं नहीं है। आप किसी चीज को रंगीन देख पाते हो, दैट्स, है ना, वो कलरफुल चीजें दिखाई देती हैं, वो परावर्तन की घटना नहीं है ना। आप देख पाते हो परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं के कारण। अभी जब तक आप अपवर्तन नहीं पढ़ोगे ना, तब तक परावर्तन में हो सकता है आपको मे भी डाउट रहे। लास्ट क्या पढ़ लिया था एक बार बताना मुझे। जहां तक पता है हम अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर रहे थे, है ना। ये आप ही की पीडीएफ है, आप ही की बेच में से मैंने दी थी वो। ठीक है। चलो भैया। ठीक है। आपके 10 मिनट से ज़्यादा बर्बाद कर दिए मैंने, लेकिन क्या करूँ यार, है ना, मेरे हाथ में नहीं था। चलो शुरू करते हैं अब 10 मिनट हो गए तो बेटा टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, मैं कुछ नहीं है ना। सर आपके पास टेक्निकल हेल्पर नहीं है क्या? मैं घर से क्लास लेता हूँ बेटू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे हैंडल करना आती है, लेकिन वो ऑन होने में उतना टाइम ले लिया। ठीक है, जो आधे घंटे से चल रहा था, लगभग 2 बजे से ही, अब है ना, मैंने ये 2 बजे जस्ट क्लास छोड़ी होगी, 2 बजे से चल रहा था। आज हमारी एमपी की क्लास जो होती है ना, 3 से 4 वाली क्लास नहीं हुई, 4 से 5 वाली क्लास नहीं हुई। ठीक है, तो 5 से 6 वाली हो रही है, क्योंकि तब से लेकर के इस पे काम ही चल रहा था। ठीक है। अवतल के उपयोग कर लिए, हाँ, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के यूज मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखो, सबसे पहली चीज कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब के कौन कौन सी कंडीशन हो सकती थी, तो वो भी हमने कल पढ़ी थी। एक वस्तु जो होती है, जैसे मान लीजिए कि जब वस्तु कहाँ कहाँ 6 कंडीशन होती है वस्तु को रखने की। पहली कंडीशन के भैया वो फोकस, है ना, और कहाँ हो सकती है? फोकस और पोलर के बीच में हो सकती है। यहाँ हो सकती है और इस पोलर के बीच में, तो फोकस और पोलर के बीच हो सकती है। या फिर वो कहाँ पर हो सकती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो सकती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है, या अनंत पर हो सकती है।
तो अभी ये जो वस्तु है ना हमारी, ये कहाँ पर है? अनंत पर। अब अनंत पर वस्तु कितनी बड़ी है ये नहीं पता, वस्तु कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है। अब वस्तु मान लेते हैं इतनी बड़ी है, तो एक प्रकाश की किरण यहां से गई, इस अवतल दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष से गुजरी, है ना? कैसे गुजरी गई भैया? ये ऐसे गई प्रकाश की किरण, ये यहां से ऐसे गई, ये यहां आई, और ये अब यहां देखिए, ये तो इसके जाने का क्रम था कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और यहां पर ये ऐसे टकराई। तो ये कहाँ टकराई दोनों? कि सर फोकस पर। तो जब वस्तु आपकी कहाँ पर होती है? अनंत पर होती है, तो आपकी जो इमेज बनती है ना, जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वो जब भी दर्पण के आगे बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक। तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक। अब देखो वस्तु इतनी बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ इतना सा बड़ा इमेज बना, मतलब कैसा बना? बिंदु के आकार का। तो जब भी अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उल्टा, वास्तविक और बिंदु के आकार का। उल्टा, वास्तविक और बिंदु के आकार का। कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक और बिंदु। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उल्टा, वास्तविक, बिंदु के आकार का कहां पर बनता है? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस पर। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती। अब ये देखिए, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है वो फिर कहेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो ये सी और किसके बीच में? अनंत के बीच में। अब यहां देखिए, ये अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे गई और ये टकरा करके यहां से ऐसे गुजर गई। अब एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये देखो, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन ये टकरा करके कहीं और से नहीं आई। जब भी प्रकाश किरण कहां से जाती है? कोई प्रकाश की किरण जैसे अविलंब से जाती थी तो अविलंब से हटती थी ना, वैसे ही प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो लौट कर भी उसी से आएगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश की किरण लौट कर जाती है, तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र से लौट कर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है, कहीं और से नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किरण इसी से टकरा करके गई और इसी मुख्य अक्ष पर वापस लौट गई। तो किसी को ऐसा लगता होगा कि मुख्य अक्ष पर नहीं गई, ये आई है। बहुत एक किरण फोकस से होकर के जरूर जानी चाहिए, एक प्रकाश की किरण फोकस से जरूर जानी चाहिए। एक किरण कम से कम प्रकाश को, है ना, टकरानी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई है, ऐसे गई है, या वो यहां से गई है, अब यहाँ देखो दोनों ही तो टकराई थी, ये दोनों ही मुख्य अक्ष को क्रॉस की थी यहाँ पर, यहाँ सर। लेकिन इसमें ये जो प्रकाश की किरण है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो इसी पर लौट कर आई, तो मतलब इसने भी मुख्य अक्ष को क्रॉस किया। लेकिन ये दोनों किरणें कहाँ पर मिली है? ये यहाँ पर। ये अब आपका इमेज बना है, देखो वस्तु ऐसे खड़ी है, इसका उल्टा बना है। तो इमेज कैसा बना, है ना? जब वस्तु अनंत और किसके बीच थी? वक्रता केंद्र के बीच। तो उसका इमेज कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा। अब तीसरी कंडीशन देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच गई, ये वस्तु है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण ये गई ऐसे और ये फोकस से गई ऐसे। अब यहां से एक फोकस से ऐसे निकली प्रकाश की किरण और ये यहां से गुजरी, तो ये दोनों कहां पर टकराए? ये सर यहां पर। एक बार उसे जरूर टकराना होता है, अब वो यहां से दर्पण से टकरा के जाए या डायरेक्ट टकराए। अब ऐसी स्थिति में यहां देखिए, ये प्रकाश की किरण यहां से ऐसे गई और यहां टकराई।
कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर है पर है तो इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। बस अंतर यह है कि वास्तविक है इमेज, क्योंकि भैया उल्टा बना है तो उल्टा, वास्तविक वक्रता केंद्र पर, लेकिन मेन चीज वस्तु के बराबर। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान के अंदर। अवतल दर्पण पर कब प्रतिबिंब समान आकार का बनता है? ठीक है, तो वो कहां पर होती है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। अवतल दर्पण पर समान आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु कहां पर होगी? वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन इमेजेस से आपके राजस्थान के अंदर प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? भैया ये बोल देगा, बताइए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इमेज कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर इमेज बन रही है तो वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर यदि अवतल दर्पण में वस्तु है तो उसकी इमेज कैसी बनती है? वस्तु के बराबर बनती है। ठीक है, बना लीजिएगा, बना सको तो। नहीं बने तो कम से कम एक चार्ट बनवाऊंगा मैं, वो तो बना ही लेना। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है। अब ये देखिए, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा आपका फोकस। इन दोनों के बीच में वस्तु है सी और एफ के बीच में। अब एक प्रकाश की किरण तो ये गई यहां से, वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र पर ही लौट आती है, और एक प्रकाश की किरण ये ऐसे गई तो ये कहां पर बन रहा है इमेज? यहां पर अनंत हो जाएगा। तो जब वस्तु कहां होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होती है, तो इमेज आपकी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वस्तु इतनी सी बड़ी है लेकिन इमेज इतनी बड़ी है तो वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक और उल्टा, देखो नीचे लटक रहा है उल्टा, तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। चलिए, जब वस्तु कहां पर है, ये कंडीशन एक और हो गई है ना। एक कंडीशन ये, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती। अब ये देखिए, वस्तु यहां पर है, फोकस पर ये। अब एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई तो वक्रता केंद्र पर ही लौट आई, और एक प्रकाश की किरण यहां से यहां गई, यहां से यहां, और यहां से टकरा करके ऐसे, ये वस्तु से यहीं से चली प्रकाश की किरण ऐसे। ये, अब ये रेल की पटरियों की तरह है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर थी तो इमेज फोकस पर बिंदु के आकार का बना। अब वस्तु फोकस पर है तो इमेज कहां बन रहा है? अनंत पर, इंफिनिटी पर। कहां बन रहा है? अनंत पर, इंफिनिटी पर। कितना बड़ा बनेगा नहीं पता। तो प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक, और कैसा होता है? उल्टा होता है। अब एक इसकी एक कंडीशन और जनरेट होती है, जब वस्तु फोकस और पोलर के बीच जाती है, यहां पर गड़बड़ बनती है। ये देखिएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस और पोलर के बीच है, ये रहा फोकस और ये रहा पोलर, ये रही हमारी वस्तु। ठीक है, ये यहां पर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो वस्तु है, अब यहां से प्रकाश किरण देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। कहां से चली गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाली कंडीशन में देखो, यहां से प्रकाश की किरण गई थी तो फोकस से गुजरी थी। कहां से गुजरी है? ये देखो, रिटर्न में कहां से जा रही है? फोकस से। तो प्रकाश की किरण यदि फोकस से नहीं गुजरेगी, एक किरण को जरूर गुजरना पड़ेगा कम से कम। यहां पर एक गुजरी है, हर एक में एक गुजरी है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं पर एक भी नहीं गुजरेगी तो दिक्कत ये हो जाएगी, इमेज नहीं बनेगी। देखो यहाँ सब जगह पर फोकस से जरूर गुजरी, यहाँ गुजरी है, यहाँ गुजरी है, यहाँ गुजरी है ना, यहाँ गुजरी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं जहां पर एक बार भी। लेकिन ये वाली स्थिति देखो, यहां प्रकाश की किरण यहां से कहां टकराई? पोलर पर, और पोलर से नीचे आ गई। कोई भी फोकस से नहीं गुजरा, कोई भी फोकस से नहीं गुजरा। तो जब फोकस से नहीं गुजरा तो दर्पण के इस साइड में कभी इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रतिबिंब कभी पर्दों पर प्राप्त नहीं होते, है ना। अब इनको ये इस साइड नहीं मिल रही तो हम पीछे दर्पण की ओर देखते हैं कि इन्हें दोनों रेखाओं को ऐसे ले जाते हैं डैश डैश करके और दर्पण के पीछे मिलाते हैं। कहाँ मिलाते हैं? दर्पण के पीछे। जब ये दर्पण के पीछे बनते हैं तो प्यारे दोस्त यहां पर क्या होता है? दर्पण के पीछे बनते हैं तो यहां पर ये वस्तु के समान, देखो वस्तु ही ऐसे खड़ी है, वो भी ऐसे खड़ी है, तो सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की लोकेशन क्या हो गई? दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, लेकिन कैसा होगा? आभासी और सीधा, क्योंकि सीधा हमेशा आभासी होता है। अब बहुत सारे बच्चों, सर ये 6 को कैसे याद रखें? कुछ है ही नहीं इनमें। चलो भाई, वस्तु कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ठीक है,
इमेज या प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है, और इमेज कैसा होगा। ठीक है, टोटल 6 कंडीशन थी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखो सबसे पहली कंडीशन, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र सी के मध्य। अगली कंडीशन सी पर, फिर अगली सी एवं एफ के मध्य, अगली कंडीशन एफ पर, और फिर फोकस एवं पी, पी का मतलब पोलर। पोलर के मध्य। अब जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका इमेज कहां पर बनता है, इमेज बनता है एफ, फोकस पर। जब अनंत और सी के बीच होती है तो कहां पर बनता है, सी एवं एफ के मध्य। जब वस्तु सी पर होती है तो सी पर। सी एवं एफ के मध्य कब बन रहा था, जब अनंत और सी के बीच में थी, तो यहां आ जाएगा अनंत एवं सी के मध्य। और जब वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर, और एफ एवं पी के बीच है तो दर्पण के पीछे। चलिए, ओके, अब इमेज कैसा बनेगा, फोकस पर बिंदु के आकार का, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, सी एवं एफ के बीच होती है तब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। सी पर होती है तब, सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। अनंत एवं सी के बीच होती है तो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है तब कहां पर बनता है, अनंत और सी, मैं वही सोच रहा हूँ यार, मैंने इसको वस्तु पढ़ लिया, ये इमेज ही तो है। ठीक है, वस्तु से बड़ा, ठीक है, अनंत और सी के बीच में, जब सी एवं एफ के बीच में है तो अनंत और सी के बीच में। ठीक है, सी एवं एफ के बीच में वस्तु से बड़ा बनेगा, कहां पर बनेगा, तो भैया अनंत और सी के बीच में, उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु फोकस पर होती है, कहां पर होती है, एफ पर, तो इमेज अनंत पर बनती है, कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। दर्पण के पीछे तो भैया वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है, ये वो चार्ट हो गया, है ना। ऐसा आप उत्तल दर्पण का आप खुद लेंस का खुद बनाइएगा आप, जिससे आपको इजी हो जाए। अब देखो, जो हमने 6 स्लाइड में पढ़ा वो 6 लाइन में खत्म है, लेकिन वो 6 स्लाइड पढ़ने के बाद ये 6 लाइन इजी लगेगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये लिखता कि सी वेव वेव वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो रहे होते। ठीक है, तो अब ये आपके लिए पढ़ना इजी हो गया, समझना इजी हो गया। ओके, उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण पर किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका फोकस अंदर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ दो ही स्थिति हो सकती है।
या तो वस्तु अनंत पर हो या अनंत या पोलर के बीच में हो। अब यहां से प्रकाश की किरण गई और ये फैल के निकल गई, क्योंकि इसे दर्पण को हम कहते ही हैं भैया कि ये फैलाने वाला दर्पण है। अब यहां पर क्या हो जाता है, फिर ये नहीं मिलती तो हम इसको ऐसे मिलाते हैं। तो ये कहाँ मिल रहा है, फोकस पर, फोकस पर बन रहा है। तो कैसा होगा, आभासी, सीधा, और वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन वो छोटा है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, सदैव, ये वर्ड याद रख लेना, ऑलवेज, किसी भी कंडीशन में वस्तु के सापेक्ष छोटा, आभासी और सीधा बनता है। तथा दर्पण प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी सदैव वस्तु की दूरी से कम होती है। सदैव वस्तु की दूरी से क्या होती है, कम होती है। गुड। हमेशा सीधा और आभासी। यहां से एक प्रश्न और आता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ज्यादा से ज्यादा कहां तक बन सकता है, फोकस तक। पोलर से लेकर फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है, फोकस के उधर नहीं बनेगा। ये देखिए, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, एक इमेज ये बन गई, इनफाइनाइट। तो यहां पर देखो, ये इमेज यहां पर बनी आपकी, ये यहां पर, ये फोकस हो गया, ये आपका पोलर हो गया। इन दो स्थितियों से एक चीज क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाती है, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब अधिकतम दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होती है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये पहली वाली कंडीशन है ना। और दूसरी वाली में, है ना, पोलर और फोकस के बीच बन रहा है। कहां बन रहा है, पी एवं एफ के मध्य। कैसा बन रहा है, सेम टू सेम, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, कोई परिवर्तन नहीं किसी प्रकार का। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं होता, ये खुद ही तो एग्जाम्पल है बेटा। वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं, वस्तु की जगह तुम खड़े हो जाओ। जब मैं ध्रुव पर खड़ा होता हूं तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, ये एग्जाम्पल बनेंगे, इनके एग्जाम्पल थोड़ी है। ये खुद ही एग्जाम्पल है अवतल दर्पण के, कि वस्तु कहाँ होगी, वस्तु की जगह किसी को भी रख लो, गाय रख लो, भैंस रख लो, भैंस अवतल दर्पण के फोकस पर खड़ी है, बताइए उसकी इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। तो एग्जाम्पल में तुम किसी का भी नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये दर्पण सूत्र होता है, इसको लिखिएगा। अब देखो, आपने इमेज बनाने का सीखा, आपने क्या देखा, इमेज। तो इमेज, या सीधी सी बात है, प्रतिबिंब देखें। तो जो भी आपने अभी यहां देखा अवतल दर्पण में, जो इमेज बने आपके, और उत्तल दर्पण में जो इमेज बने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो जो आपका अवतल दर्पण में इमेज बनी है वो आपकी उत्तल लेंस में बनती है। कहां पर बनेगी, 6 कंडीशन उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस। और जो आपकी उत्तल दर्पण में बनी है वो आपकी अवतल लेंस में बनेगी। मतलब जो दो कंडीशन आपने यहां पर देखी, आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा, नहीं बनते हो तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा। चलो, ठीक है, अभी हम लेंस पढ़ेंगे। एक मिनट ना, पानी ले लूँ।
ठीक है। तुम कहाँ से आ गए रे? गेट खुले रह गए क्या? हम्म। चलिए, अब हम देखते हैं उत्तल लेंस। बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये देखिए यहाँ पर, बीच से मोटा और किनारों से पतला है। अब जैसे ये प्रकाश की किरण यहां तक आई और ये प्रकाश की किरण यहां तक आई, तो इसने इसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया। इसे कहते हैं कॉन्वर्जिंग। क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग। है ना? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने बचपन में है ना, बिलोली कांच बोलते हैं अपने, क्या क्या बोलते हैं राजस्थान में? इंग्लिश में तो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी या कॉन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का होता है ना? ये बाई कॉन्वेक्स है। दोनों तरफ से जो होता है उसे बाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, गिलोली कांच बोलते, बिलोली बोलते, पता नहीं मुझे। है ना? इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। कागज पर रखते थे सनलाइट के अंदर, सूर्य के प्रकाश में, तो नीचे आग लग जाती थी। है ना? पहले कंपॉक्स आते थे। एक सपना होता था छोटे बच्चे जब होते थे ना, आजकल है कि नहीं है, हमारे समय में एक नटराज का एक, है ना, एक ऐसा आता था बॉक्स, कंपॉक्स। मतलब आज के समय में कोई नई गाड़ी खरीद के लाए ना, वो फीलिंग होती थी उस टाइम पे कि भैया देखो कंपॉक्स। सब देखते थे खोल करके, उसमें डी चांदे वगैरह सब निकला करते थे। ठीक है। तो है ना, समय समय की बात है, समय समय के फेर है। तो समय होता है। तो वो जो नटराज का एक कंपॉक्स आता था, उसके अंदर सारी चीजें होती थी। मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, है ना प्यारे दोस्त, एक पेंसिल्स का शॉर्पनर होता था, रबर होता था, डी होते थे, है ना भाई, ट्रायंगल होते थे, तिकोने होते थे, सारी चीजें, स्केल होती थी। तो एक लग्जरी वाली फीलिंग आती थी। स्कूल में जाते थे तो कि भैया नटराज का कंपॉक्स लेके आया है, नया है। ठीक है। तो उसका भी एक अलग ही सपना हुआ करता था, मैं भी खरीद के लाऊंगा। है ना? थोड़ा महंगा आता था तो घर वाले इजीली दिलाते भी नहीं थे। ये पुराने दौर हुआ करते थे, अब पता नहीं है कि है ना, लेकिन हमारे समय में बहुत होता था भैया। है ना? फिर उसके बाद में प्लास्टिक वगैरह के कॉम्पोक्स चले, लेकिन वो नटराज वाले का जो दौर था ना, वो आपने देखा है या नहीं, आप जरूर बताइए। चलिए। ओके, आइए। अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। अपसारी का मतलब होता है जो प्रकाश किरणों को फैला। देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आई और यहाँ से ये ऐसे चली गई फैल करके। है ना? ये यहाँ से ऐसे चली गई फैल करके। तो इस घटना को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त? अपसारी, फैलाव हो गया। ठीक है। क्या हो गया? फैलाव हो गया। तो ये कहलाता है अपसारी का गुण। क्या कहलाता है? अपसारी का गुण। चलिए, हमने भी देखा है, चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है। बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। आपने उत्तल लेंस देखा, अवतल लेंस देखा। दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है? इसकी सतह पॉलिश नहीं होती। दर्पण में यहीं से टकरा करके रिटर्न आना पड़ रहा था, लेकिन लेंस के आर पार जा रहा है। डिफरेंस ये होता है। चलो, उत्तल लेंस देखो, सेम टू सेम स्थितियां है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर ये थोड़ा कम ऐसा, जैसे उत्तल लेंस है, आप ये समझना। तो उत्तल लेंस जैसे एक गोला ये था, ठीक है, एक गोला ये था और एक गोला ये था। तो इन दो गोले को काट करके, एक अगर कभी हमें बाई बनाना हो तो हम इस तरह से इन दो गोले को काट कर बनाना पड़ता है। ये देखिए ऐसा। ठीक। क्योंकि ये इस गोले का हिस्सा था और ये इस गोले का हिस्सा था, तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होता है। यहां से अगर इसको मिला दे तो इसका एक फोकस यहां भी होता है, एक फोकस यहां भी होता है। लेकिन पोलर बीच वाले पॉइंट को हम यहां सेंटर या बोल दो या पी बोल दो, जो भी बोल दो, तो इसके दो होते हैं। तो आप ये मत समझना कि भैया फोकस पे वस्तु है तो फोकस पर इमेज कैसे बन गई। ठीक है।
तो क्योंकि दो गोले को काट कर बनाए जाते हैं, एज इट इज अवतल भी ऐसा ही होगा भैया, है ना, अवतल भी ऐसा ही होगा। इस हिस्से को यहां से काट दिया, इस हिस्से को यहां से काट दिया, दर्पण बन गया ये। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां भी होगा। तो ये स्थिति होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सेम टू सेम याद रखो, मैंने उसका उल्टा करवाया वैसा। देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है, इनफाइनाइट पर है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है ना, जब वस्तु अनंत पर है तो जो बिंदु के आकार का इमेज बनता है, लेकिन इधर वाले फोकस पे नहीं बनता। यहां भी एक फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां भी एक फोकस, यहां नहीं बनता, अगले उधर फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? बिंदु के आकार का उल्टा और वास्तविक। आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश का दोहरा गुण और द्वैत प्रकृति एक ही चीज है? जी हाँ, एक ही है। उसी को द्वैतवाद कह देते हैं, उसी को डबल प्रॉपर्टी कह देते हैं, उसी को दोहरा गुण कह देते हैं, उसी को दोगला कह देते हैं, ठीक है, सब एक ही है। चलिए अब यहां देखिएगा, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है, कि सर ये 2f क्या है? f1 और इधर 2f है, इधर f2 और इधर ये 2f2 है। तो एक्चुअल में ये जो 2f है ना, ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, तो कहां बना था? कि सर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये देखो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये बना यहां पर। सेम कंडीशन है, बस नाम बदलेंगे। तो फोकस और वक्रता केंद्र 2f के बीच बनता है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। सेम टू सेम कंडीशन है, इमेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस अब नाम में तो परिवर्तन आएगा यार, है ना, लोकेशन में परिवर्तन आएगा, बाकी इमेज में कोई परिवर्तन नहीं है। आप देख लो, वहां पर भी जब वस्तु अनंत और 2f के बीच थी, तो अब इमेज कैसा बना था? वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। सेम टू सेम यहां भी बन रहा है। अगली कंडीशन देखो, जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनता है। 2f का मतलब क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो इधर वाले वक्रता केंद्र पर बन रहा है। इतना बड़ा इमेज है ना, तो इतना वस्तु है तो इतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। तो ये देखिए, यहां पर भी सेम चीज है। तो वस्तु के आकार का वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है ना, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इधर वाले पे बनेगा, क्योंकि प्रकाश आर पार निकलता है ना, इसलिए, है ना। ये ओ जो है, हमने वहां पर पोलर जिसे कहा था, यहां पर ओ कह रहे हैं। बाकी कोई भी, चलो, सेम टू सेम स्थितियां हैं। ये टॉपिक भारी पड़ रहा है। ये टॉपिक जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम हुई थी 2025 के अंदर। वहां साइंस में बोला जाता है 12 से 13 प्रश्न आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी जीप पे सरस्वती बैठ जाती है। तो मैंने कहा था, मुझे लगता है ये टॉपिक इस बार गदर मचाएगा। ऐसा एक दिन क्लास में बोला था मैंने। तो बाद में एक बच्चा मुझे क्लिप भेजता है कि सर आपने इस टॉपिक में कहा था टॉपिक गदर मचाएगा। मेरी क्लास में सर अकेले इस टॉपिक से 7 प्रश्न आए थे। सोचो आप। अब बात ये होती है कि आपके यहाँ सिलेबस डिस्क्राइब होता है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में सिलेबस डिस्क्राइब नहीं होता। तो वहां किस टॉपिक से क्या आ जाए किसी को नहीं पता, मतलब पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। और जब सिलेबस दिया होता है ना, तो फिर बाल की खाल भी पूछता है, मतलब कुछ तो भी पूछता है ना। इसीलिए मैं आपको एक एक चीजें विद डायग्राम क्यों समझा रहा हूँ, है ना। मैं चाहता तो बोल देता कि सेम टू सेम ऐसे उसमें बनते हैं, याद कर लेना, लेकिन मैं आपको एक एक इमेज क्यों बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाय चांस अगर आपको ये तो याद रह जाएगा कि जो अवतल दर्पण में बना वो उत्तल लेंस में सारी इमेज होती है, लेकिन किसी लोकेशन को लेकर के कभी कुछ पूछ लिया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि देखो ये दर्पण के इधर है, ऐसा है, प्रकाश किरण गुजर रही है, ठीक है। आइएगा, तो जब वस्तु 2f और f के बीच होती है, 2f का मतलब वही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गई, तो कहां बना था? कहां बना था? अनंत और वक्रता केंद्र। तो ये 2f यहाँ का वक्रता केंद्र है और ये अनंत हो गया। तो ये देखिए, तो प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र 2f और अनंत के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। बड़ा, उल्टा और वास्तविक है, ठीक है, सेम है। आइए अगली चीज, आपके पास यदि समय हो, ठीक है, तो इस सैटरडे में एक क्लास करवा रहा हूं राजस्थान एसआई के लिए, ठीक है। और शनिवार के दिन मोस्ट प्रोबेबल आपकी क्लास नहीं होती है, ठीक है। सुबह 9 बजे से वो क्लास चलेगी, कम से कम 5 से 6 घंटा, ठीक है। गर्दा उड़ाएंगे उस क्लास के अंदर। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा या नया सीखना है, तो उस क्लास में जरूर जुड़ना। RW स्टेट एग्जाम पर होगी, यूट्यूब के ऊपर। कहाँ होगी?
RW स्टेट चैनल के ऊपर। आप फ्री रहेंगे, बस ये देखिएगा प्रश्न कैसे हैं, क्या है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपने जो 4 टॉपिक पढ़े वहां से जो प्रश्न आते हैं आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो जुड़िएगा उस क्लास से। जब वस्तु फोकस पर होती है, ये रहा फोकस, तो इमेज कहां पर बना था, अनंत पर। यहां पर भी देखो एज इट इज, दो प्रकाशीय किरण एज इट इज निकल गई, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, जो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। है ना, याद रखिएगा। यहां क्या बोल दिया, प्रतिबिंब दर्पण नहीं, लेंस। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, जो वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। यहां पर भी दिक्कत तो की होगी फिर इंग्लिश में भी इन्होंने मिरर बोलकर, हिंदी में की होगी तो इंग्लिश में भी 100% की होगी, लेंस। ठीक है, पैरेलल जा रही है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसीलिए तो इनफाइनाइट बोला है ना बाबू। अगर कहीं पर मिल रही होती तो उस जगह का निर्धारण हम कर लेते। ट्रेन की पटरियां कहां पर मिलती है, अनंत पर। जो कहीं नहीं मिलता वो अनंत पर मिलता है, इनफाइनाइट पर मिलता है। फिजिक्स का नियम याद रखिएगा। फिजिक्स अगर ये कहते हैं कि दो लाइनें पैरेलल जा रही है रेल की पटरियों की तरह, ये कहां मिलेगी, अनंत पर। अनंत किसी ने नहीं देखा, उनको मिलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो अनंत का मतलब ये है जो कभी खत्म नहीं होगा, और ये लाइनें कभी खत्म नहीं होगी, और जब जिस दिन अनंत खत्म हो गया उस दिन ये लाइनें आपस में मिल जाएंगी। तो अनंत को आप संधि विच्छेद करिए। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत नहीं हो सकता, तो ये कभी मिल भी नहीं सकती, है ना। तो थोड़ा सा जब हम शब्दों को बोलते हैं उन शब्दों को देखिए, है ना, कि ये पैरेलल जा रही है, ये तो मिल ही नहीं सकती, तो ये कहां बना रहे हैं इमेज, ये सर इन्फिनिटी पर बना रहे हैं, अनंत पर बना रहे हैं। तो अनंत का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अनंत का मतलब क्या हो गया, अनंत का मतलब ये हो गया जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। चलिए, छठी कंडीशन सेम टू सेम है उसकी, है ना। वहां पर देखो हमने कैसा बनाया था, है ना, कि सर आभासी वास्तविक बना था और सीधा बना था, आभासी था और सीधा था, वस्तु से बड़ा था। अब ये वस्तु देखो यहां पर फोकस है, ठीक है, ये रहा आपका फोकस, ठीक है, ये रहा आपका यहां पर एक तरह से पोलर। तो जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र, इसे कहते हैं प्रकाश का केंद्र, क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, है ना, ये है प्रकाश का केंद्र। तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होती है, कहाँ होती है, प्रकाश के केंद्र के बीच होती है। तो वस्तु एफ और कहां पर है, ओ के बीच में है। तो इमेज अब यहां पर देखो, ये फोकस से तो गया एक लाइन, है ना, लेकिन ये यहां से भी गई। अब ऐसी स्थिति में ये पैरेलल नहीं जा रही है, एक उधर घुस रही है एक इधर घुस रही है, तो मिल ही नहीं रही है। जब मिल ही नहीं रही है तो फिर हम इनको कहाँ मिलाना पड़ता है, हमको दर्पण के या लेंस के आगे मिलाना पड़ता है ना। तो वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, जो वस्तु के पीछे वस्तु की ओर बनता है। ये रही वस्तु, ये रही वस्तु, वस्तु के पीछे बना है, लेंस के इस साइड तो है ही सही, लेकिन वस्तु के भी पीछे बना है, ये रहा, है ना, वस्तु से बड़ा बना है ये वस्तु, ये वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी होता है, वस्तु से बड़ा, सीधा और कैसा होता है, आभासी होता है। ओके, एक ऐसा चार्ट इसका भी बना लेना एक आप। चलिए, अवतल लेंस पर द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति सेम टू सेम किसकी तरह याद रखेगा, उत्तल दर्पण की तरह। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है किंतु वह सदैव वस्तु से छोटा होता है। इसके विपरीत जो जो वस्तु लेंस से दूर हटाते हैं, प्रतिबिंब का आकार छोटा, और जैसे जैसे पास में आते हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। उसका प्रतिबिंब उसी और फोकस पर बिंदु के आकार का सीधा और आभासी बनता है। तो भैया अधिकतम फोकस पर ही बन सकता है, फोकस से ज्यादा नहीं। वहां पर भी कहां बना था, फोकस पर ही बना था, वहां पर भी कहां बना था, फोकस पर बना था, कहां पर, उत्तल दर्पण के अंदर। सेम टू सेम अवतल लेंस में हो रहा है, देखो इसको, ये देखिए, ये रहा यहां पर, ये बन गया इमेज, इसी साइड में बन गया तो आभासी और सीधा हो गया। ये वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज इतनी सी बनी है, और ज्यादा से ज्यादा फोकस तक बन सकता है। तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, खत्म। इन इमेजेस को एक बार बनाने की कोशिश करोगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, है ना। आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की पॉजिटिव और अवतल दर्पण की कैसी होती है, नेगेटिव मानी जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
आज गुरुवार है क्या? मंगल बुध, आज बुध होगा ना। गुरु को भी मैराथन है, शुक्र को भी मैराथन है। चलिए मैं ट्राई करूंगा सैटरडे के दिन आपकी क्लास लगवाने का, ठीक है। सैटरडे के दिन क्लास लगाने की मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 1/f = 1/u + 1/v, है ना। तो v क्या हो जाती है? इमेज की दूरी। u क्या हो जाती है? वस्तु की दूरी। वेडनेसडे आज, ठीक है। बुध है आज, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इस आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन वगैरह क्या घटनाएं होती हैं, ये सब हम करेंगे अब। सैटरडे को मैं आपकी क्लास लगाऊंगा। 2 दिन अब आपका, है ना, क्लास नहीं हो पाएगा, कारण मैंने बताया 2 दिन मेरी मैराथन है, ठीक है। कल मेरी CHSL की है और परसों दूसरी है, ठीक है। ठीक है, हाँ आज वेडनेसडे है, ओके ओके।